भगवान शिव ने माता पार्वती को सृष्टि का एक ऐसा गुप्त समय बताया था जिसे जानकर कोई भी मनुष्य अपनी सोई हुई तकदीर जगा सकता है। हर रात जब आप सोते हैं तो ब्रह्मांड का एक गुप्त द्वार खुलता है, एक ऐसा रहस्यमय समय जब प्रकृति की हर शक्ति सक्रिय होती है और ब्रह्मांड का हर कण आपके पक्ष में होता है। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं, यह ब्रह्म मुहूर्त का वह रहस्य है जो सीधे कैलाश पर्वत से आया है। यदि आप इस समय का सही उपयोग सीख लें तो आपके जीवन में ऐसे चमत्कार होंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग इस रहस्य को समझ ही नहीं पाते और अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। आप उन लोगों में से नहीं है जो इस अमूल्य अवसर को खो दे। ना तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको शिव पार्वती संवाद पर आधारित ब्रह्म मुहूर्त का वह रहस्य बताएंगे जिसे जानने के बाद आप खुद कहेंगे, काश मैंने ये पहले जाना होता, इससे पहले कि ये अवसर कहीं आपके हाथ से निकलने जाए। इसीलिए वीडियो को इसी क्षण लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। तो चलिए इस देव रहस्य की गहराई में उतरते हैं। ब्रह्म मुहूर्त यह कोई साधारण समय नहीं है, यह वह क्षण है जब संपूर्ण ब्रह्मांड एक विशिष्ट ऊर्जा में संपदित होता है। यह समय रहस्य से भरा है, शक्ति से भरा है और यदि आप इसे समझ लें तो यह आपके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बन सकता है। यह वही समय है जब साधक सिद्धियां प्राप्त करते हैं, योगी अपने भीतर दिव्यता को अनुभव करते हैं और साधारण व्यक्ति भी इस समय का सही उपयोग करके असाधारण बन सकता है। सदियों से ऋषि मुनियों ने इस समय की महत्वता को पहचाना है। वे जानते थे कि इस काल में ज्ञान, जप और आत्मचिंतन करने से मनुष्य के भीतर ऐसी शक्ति जागृत होती है जो किसी अन्य समय में संभव नहीं। आधुनिक विज्ञान भी अब इस बात को स्वीकार कर रहा है कि सूर्योदय से पूर्व का यह समय मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा क्या विशेष है, क्यों यह समय सबसे शक्तिशाली कहा जाता है? इसका उत्तर हमारे भीतर छिपा है, हमारी ऊर्जा संरचना में, हमारी चेतना के स्तरों में। यह वह रहस्य है जिसे जानकर बड़े बड़े साधक मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। जो लोग इस ज्ञान को हल्के में लेते हैं वह जीवन भर सामान्य ही बने रहते हैं, लेकिन जो इसे अपनाते हैं वह अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में ऐसी कौन सी अदृश्य ऊर्जा काम करती है जो इसे इतना विशेष बनाती है? इसका उत्तर छिपा है प्रकृति की लय में, हमारे शरीर की आंतरिक घड़ी में और उस शक्ति में जो इस ब्रह्मांड को चला रही है। यह शक्ति इस समय सबसे अधिक सक्रिय होती है। इस समय हमारे चारों ओर का वातावरण पूरी तरह शांत होता है, वायुमंडल में प्रदूषण नगण्य होता है और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र विशेष रूप से संवेदनशील होता है। इस कारण जो भी साधना, ध्यान या
संकल्प इस समय किया जाता है वह बहुत गहराई तक जाता है और शीघ्र फल देता है। यही कारण है कि जो लोग इस समय उठते हैं वह शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ रहते हैं। लेकिन केवल उठना ही काफी नहीं है, हमें यह भी जानना होगा कि इस समय क्या करना चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए। इसके लिए हमें समझना होगा कि जब शरीर और मन इस समय में सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं तो हमें कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए ताकि हम इस समय का पूरा लाभ उठा सकें। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया हर कार्य हमारे चेतना केंद्रों को प्रभावित करता है। साधना के लिए यह समय सर्वश्रेष्ठ इसीलिए है क्योंकि इस समय हमारी चेतना और अवचेतन मन के बीच का आवरण अंचल पतला हो जाता है। यही कारण है कि जो लोग इस समय ध्यान में बैठते हैं उन्हें बहुत गहरी अनुभूतियां होती है। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो शरीर और मन दोनों में अद्भुत ताजगी और ऊर्जा का अनुभव होता है। इस समय हमारी पाचन शक्ति सबसे कम सक्रिय होती है जिससे शरीर में ऊर्जा की खपत कम होती है और मस्तिष्क पूरी तरह जागृत अवस्था में आ सकता है। अब प्रश्न उठता है कि इस समय हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। उत्तर है ध्यान और प्राणायाम। इस समय किया गया ध्यान न केवल हमारे मन को स्थिर करता है बल्कि हमारे मस्तिष्क में नई तंत्रिकाओं का निर्माण भी करता है। लेकिन केवल ध्यान ही पर्याप्त नहीं है। इस समय संकल्प शक्ति का उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप इस समय कोई संकल्प लेते हैं और उसे 3 बार दोहराते हैं तो वह आपके अवचेतन मन में गहराई तक बैठ जाता है। यही कारण है कि ऋषि मुनि इस समय में महामंत्रों का जप करते थे क्योंकि इस समय बोले गए शब्द पूरे ब्रह्मांड में गूंजते हैं और उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसके बाद अगला कदम यह होता है कि हमें अपने शरीर और मन को उस अवस्था में लाना चाहिए जहां वे दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए पूरी तरह तैयार हो। जब आप इस समय उठते हैं तो सबसे पहले शरीर को हल्का खींचना चाहिए। कुछ सरल योगासनों के माध्यम से अपनी ऊर्जा को प्रवाहित करना चाहिए। अब अगला कदम महत्वपूर्ण चरण आता है जल ग्रहण करने का। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जल पीना अत्यंत लाभकारी होता है। इसीलिए जागने के तुरंत बाद कम से कम 1 गिलास गुनगुना जल अवश्य पीना चाहिए। अब बात आती है मानसिक और आध्यात्मिक जागरण की। इस समय यदि आप मौन का अभ्यास करें तो ये आपके भीतर की ऊर्जा को संचित करने में सहायता करेगा। ध्यान और जप इस समय किए जाएं तो उनका प्रभाव 10 गुना अधिक होता है। लेकिन ध्यान करते समय सबसे बड़ी चुनौती हमारा चंचल मन होता है। इसका समाधान है सांसों पर ध्यान देना। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और जप का सही तरीका है गुरु मंत्र या बीज मंत्र का जाप। यदि कोई विशिष्ट मंत्र नहीं है तो ओम ओम का उच्चारण सबसे श्रेष्ठ है। मंत्र जप के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण क्रिया है संवेदनशीलता को जागृत करना। हर मंत्र के उच्चारण के साथ
अपने शरीर के कंपन को महसूस करें। यह अवस्था धीरे धीरे आपके भीतर एक विशेष ऊर्जा को जन्म देती है। यह ऊर्जा केवल मानसिक शांति ही नहीं बल्कि आंतरिक परिवर्तन भी लाती है। यहाँ एक और गूढ़ रहस्य छिपा है। ब्रह्म मुहूर्त में किए गए संकल्प और ध्यान केवल मानसिक क्रियाएं नहीं है बल्कि ये हमारे भाग्य को भी प्रभावित करते हैं। इस समय यदि आप ये निश्चय कर लें कि आपके जीवन में धन, स्वास्थ्य, प्रेम और सफलता का प्रवाह बढ़ेगा, तो ये धीरे धीरे वास्तविकता में परिवर्तित होने लगेगा। संकल्प लेने का सही तरीका यह है कि आप अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और जिस भी चीज को अपने जीवन में लाना चाहते हैं उसकी सजीव कल्पना करें। भावना जितनी गहरी होगी उतनी ही जल्दी यह वास्तविकता का रूप लेगी। ब्रह्म मुहूर्त केवल इच्छाओं की पूर्ति का साधन नहीं है बल्कि ये आत्म जागरण और ब्रह्मांडी ऊर्जा से जुड़ने का अवसर भी है। यह समय देवताओं का काल होता है, जिसका अर्थ है कि इस समय हमारी चेतना सर्वोच्च स्तर पर होती है। इस समय यदि हम प्रेम, करुणा और कर्तव्यता की भावना उत्पन्न करें तो ये ऊर्जा पूरे दिन हमारे साथ रहती है। ब्रह्म मुहूर्त में जागृत की गई ऊर्जा को बनाए रखने के लिए हमें अपने विचारों, शब्दों और कर्मों पर निरंतर ध्यान देना होगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं बल्कि एक अवस्था है। ये केवल कुछ घंटों की क्रिया नहीं बल्कि जीवन का एक तरीका है। सबसे पहला कदम यह है कि आप इसे एक बोझ ना समझें बल्कि इसे अपने अस्तित्व का सबसे आनंददायक समय बनाएं। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है निरंतरता। एक दिन जागकर ध्यान करने से चमत्कार नहीं होगा, लेकिन यदि आप इसे हर दिन अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो धीरे धीरे आपकी चेतना का स्तर बदलने लगेगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है स्वयं को याद दिलाना कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना सिर्फ शरीर को उठाना नहीं है बल्कि यह आत्मा को जागृत करने की प्रक्रिया है। अब जब आपने इस रहस्य को समझ लिया है तो एक अंतिम प्रश्न यह उठता है, आप केवल इसे सुनकर संतुष्ट हो जाएंगे या इसे अपने जीवन में लागू भी करेंगे? क्योंकि ज्ञान केवल तभी सार्थक होता है जब वह अनुभव में परिवर्तित हो जाए। इसीलिए अगली बार जब भोर का प्रकाश आकाश में हल्की लालिमा बिखेरे तो स्वयं से यह प्रश्न करें, क्या मैं इस अमृत समय को अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हूं? यदि आपका उत्तर हाँ है तो आपके जीवन में बदलाव निश्चित है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त कोई रहस्य नहीं बल्कि यह आपके भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने की चाबी है। तो मित्रों, आपने अब तक ब्रह्म मुहूर्त का गूढ़ रहस्य सुना, समझा और महसूस किया। यदि आप इस दिव्य समय का सही उपयोग करेंगे तो आप अपने जीवन में वह चमत्कार देखेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसीलिए जब अगली बार शुभ ब्रह्म मुहूर्त का पहला प्रकाश फूटे तो केवल बिस्तर में करवट नहीं बदले, उठें, इस अनमोल समय को अपनाएं और अपने भीतर छिपी असीम ऊर्जा को जागृत करें। अगर यह वीडियो आपके मन को छू गया हो तो इसे अपने परिजनों तक पहुंचाए ताकि वे भी इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठा सके। और अगर आप चाहते हैं कि हम और गहराई से इस विषय पर चर्चा करें तो हमें कमेंट में बताइए।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गुड सिक्के के साथ। तब तक के लिए अपने भीतर की दिव्यता को जगाएं।